अरे हंसेला तू ही वाह वाह वाह। हंसावे लले ना रहनी कबहू रहिया भुलाइया के खेला समझ में मुकाम को नया। पाने के लिए किस हद तक जाना पड़ता है इंसान को, और मुकाम को पाने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए कैसे तलाश करनी पड़ती है उन मंजिलों को, और उस मंजिल को तलाशते तलाशते न जाने कब इंसान को ईंटा को तराशना पड़ता है। ऐसे ही कुछ सच्ची कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। लेकिन माफ कीजिएगा, आज के दिन मैं पत्रकार नहीं, एक ब्लॉगर हूं। आज एक मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूं, और एक मैं ऐसे चेहरे को दिखाने जा रहा हूं जो शायद मेरा प्रयास रहेगा कि इस चेहरे को मैं प्रमोट करूं। और इसमें मेरा प्रयास कैसा रहेगा आप लोग कमेंट में बताएंगे, और अच्छा लगेगा तो आप लोग भी कोशिश करेंगे। ऐसे ऐसे विवश मजदूर जो कभी सपना में भी नहीं सोचा होगा कि मुझे चेमनी पर जाकर ईंटा पथना पड़ेगा। इनका सपना क्या था, और इनका सपना ने आखिर इस चेमनी के ईंटे पे भट्ठा पे क्यों ला दिया। यह एक कलाकार हैं, यह सिंगर हैं, और एक अद्भुत कलाकार हैं। कलाकारी की व्याख्या करने में आया हूँ, और जानूंगा इन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम चुन्नू कुमार होगा। चुन्नू कुमार भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? जी ईटा ढो रहे हैं। अच्छा, ईंटा ढो रहे हैं, चिमनी में आप काम कर रहे हैं। कितना दिन से काम कर रहे हैं चिमनी में? 1-2 महीने से काम कर रहे हैं। 2 महीने से काम कर जी। रहे हैं। आप गाना वाना बहुत अच्छा गा लेते हैं, क्योंकि अब से पहले बीबीएम न्यूज पर हमारे जो साथी हैं उन्होंने डाला था। बहुत अच्छा लगा आपका गाना, और आपका गाना सुनकर मैं सोचा कि आज पत्रकारिता नहीं करूंगा। आज आपके जैसे जैसे लोगों के बारे में, जब आपके बारे में इन्होंने कुछ जानकारी दिया मुझे, आपकी असलियत पता चला, तो मैं सोचा कि मैं आकर थोड़ा सा आपसे मिलूं, और कोशिश करूं कि आपको प्रमोट किया जाए, और आपको उस मंजिल तक ले जाया जाए जिस मंजिल को पाने के लिए न्यूटन का तीसरा गति अपनाकर और आपने ईंट पाथने चला आया। जी। तो क्या-क्या गा लेते हैं? हिंदी, भोजपुरी सब हम सब गा लेते हैं। हाँ इसे भोजपुरी गाते हैं। अच्छा, हिंदी भी गाते हैं। हिंदी थोड़ा मोड़ा भी गाते हैं। अच्छा, अंग्रेजी वगैरह नहीं, रैप वैप नहीं ना गाते हैं? रैप वैप नहीं ना करते हैं? रैप अप नहीं गाते हैं और रैप पढ़े वैप नहीं करते हैं। पढ़ाई किए हुए हैं। थोड़ा पढ़े। चलिए, वो एगो गाकर संगीत से पढ़ाई भी किए हैं? जी। अच्छा, गाकर सुनाइए एक गाना। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, समय हसावे समय रुआवे, समय नाच नचावे, जाने किस्मत में का लिखल बा, जाने किस्मत में का लिखल बा, ई ना पता चल पावे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे, जिंदगिया के खेला समझ में न आवे। वाह, वाह, वाह! जिंदगिया के खेला समझ में ना आवे, जाने का लिखल बा किस्मत में। ये इन्होंने गाना गाया और दिल को प्रफुल्लित कर दिया, और कहीं न कहीं से यह एक कलाकार हैं, और बहुत सुंदर सुरीली आवाज़ में इन्होंने गाना गाया। लेकिन कहीं न कहीं से इनकी कलाकारी पे यह जो व्यवस्था जो दिख रहा है, इनका संघर्ष की ये कहानी है, और संघर्ष ऐसे-ऐसे लोगों की लिखी जाती है, और ऐसे-ऐसे लोगों की संघर्ष की कहानी लिखी जानी चाहिए। लेकिन हम दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार में वैसे-वैसे बड़े-बड़े महारथियों का संघर्ष की कहानी लिखा जाता है, जो जिनकी संघर्ष की कहानी किसी को पता नहीं है, जिसका संघर्ष किसी ने देखा नहीं। फिर वो कभी लिट्टी बेच लेते हैं, कभी आलू बेच लेते हैं, कभी चटनी बेच लेते हैं, कभी समोसा बेच लेते हैं, कभी भैंसी चरा लेते हैं, और कभी डंडा लेकर कुछ भी कर लेते हैं। उनकी संघर्ष की कहानी सबको ही दिखाता है। जो इतना चीज़ बोल दिया, इसका एविडेंस कुछ नहीं रहता है। लेकिन धरातल पे से कितना पढ़ाई किए हैं आप? बीए पार्ट 1। ये पार्ट 1 में, और संगीत से भी बोल रहे हैं कि कहाँ से पढ़ाई करते हैं संगीत? प्रयागराज। प्रयागराज से इन्होंने संगीत का पढ़ाई भी किया। बीए पार्ट 1 तक इन्होंने पढ़ाई भी किया, और उसके बावजूद भी जब इनको सफलता नहीं मिला, तो ईमानदारी पूर्वक जो है नेतैती नहीं करते हुए और चेमनी में आकर मजदूर का काम करने लगे, तो इतिहास इसका लिखा जाता है। अच्छा, और भी गाना कुछ सुनाइएगा आकर थोड़ा-सा। किसी भी बुद्धिजीवी को अगर आपके प्रति थोड़ा-सा दया आ जाएगा, तो हो सकता है आकर आपका यहाँ पे कल्याण कर देंगे।
ई कैसन जिंदगी हो गइल, मौत से दोस्ती हो गइल। ई कैसन जिंदगी हो गइल, मौत से दोस्ती हो गइल। सोचले न रहनी कबहू रहिया भुलाइब, कलम छोड़ी हाथ में पिस्टल उठाइब। सोचले न रहनी कबहू रहिया भुलाइब, कलम छोड़ी हाथ में पिस्टल उठाइब। ई कैसन जिंदगी हो गइल, मौत से दोस्ती हो गइल। ई कैसन जिंदगी हो गइल, मौत से दोस्ती हो गइल। अरे हंसेला तू ही, वाह 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 हंसावेला तू ही। अरे हंसेला तू ही, हंसावेला तू ही। दर दर के ठोकर खियावेला तू ही। दर दर के ठोकर खियावेला तू ही। रोवेला तू ही, रोवावेला तू ही। अरे रोवेला तू ही, रोवावेला तू ही। दर दर के ठोकर खियावेला तू ही। दर दर के ठोकर खियावेला तू ही। हो अर्जुन के बेटा रहले वीर बलवान हो। समय के कारण युद्ध कइले घमसान हो। अरे बनावेला तू ही, बिगाड़ेला तू ही। दर दर के ठोकर खियावेला तू ही। दर दर के ठोकर खियावेला तू ही। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और एक प्रतिभावान व्यक्ति की चर्चा हमेशा जिस बिहार में होती है, आज उसी प्रतिभावान व्यक्ति की मैं सच्चाई दिखा रहा हूं आपके सामने। जो एक प्रतिभावान व्यक्ति जिसके रोमे रोम में पूरे ऊपर से नीचे तक इसमें प्रतिभा बसा हो, और वह व्यक्ति जब इस तरह से साइकिल में चेमनी के भट्ठे पे ईंट लेकर जब बैठता हो, क्या उसके अंदर क्वालिटी है कि नहीं, उसके अंदर जज्बा है कि नहीं, उसके अंदर कलाकारी है कि नहीं, उसके अंदर कला है कि नहीं। अगर उसके अंदर कलाकारी है, उसके अंदर जज्बा है, उसके अंदर अगर प्रतिभा है, तो फिर आखिर उस प्रतिभाओं को क्यों नहीं उठाया जाता है, क्यों नहीं दिखाया जाता है। और यह सवाल आखिर करें तो किससे करें। ये जो लड़का है जो अभी गाना गाया है, ये आप लोग के साथ चिमनी पर कितना दिन से काम कर रहा है? 2 2.5 महीने। 2 2.5 महीने से काम कर रहा है, और गाना गाते रहता है ऐसे ही? हाँ हैं? हाँ। कैसा लगता है उसका गाना सुनकर? अच्छा।